श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन राम कथा मंदाकिनी। इस प्रवचन का पहला भाग। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, यहाँ आश्रम में प्रतिदिन प्रातः, अपराह्न और सायं इन तीनों कालों में सत्संग होता है। आज रविवार का साप्ताहिक सत्संग है। सत्संग में और राम कथा में कोई अंतर नहीं है। दोनों की उत्पत्ति का स्थान एक ही है और वह है वेद। फिर भी गोस्वामी जी की दृष्टि से अवलोकन करने पर सत्संग श्रवण और राम कथा श्रवण में कुछ अंतर प्रतीत होता है। यो तो राम कथा व सत्संग सब कोई सुन सकते हैं, किंतु गोस्वामी जी राम कथा श्रवण के अधिकारी उनको मानते हैं जिनको सत्संगति अति प्यारी हो। यथा राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म पयोनिधि मंदिर ज्ञान संत सुर आही, कथा सुधा मथि काढ़ई, भक्ति मधुरता जाही। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल है और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। सुधा के संदर्भ में एक पौराणिक कथा है। सतयुग में मंद्राचल पहाड़ के द्वारा क्षीर समुद्र का मंथन हुआ था। शेषनाग की रस्सी बनाई गई थी। देवों और दानवों ने मिलकर मंथन किया था। उससे 14 रत्न निकले थे, जिनमें एक अमृत का घड़ा भी था। अमृत के लिए देवों और दानवों दोनों दलों में संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उसका वितरण किया। संतों ने देखा, जिसके लिए आपस में संघर्ष हो वह मनुष्य हो, ऐसी वस्तु से क्या लाभ। वस्तु ऐसी हो जिससे सबको समान रूप से लाभ हो। वह ऐसी कौन सी चीज है जिससे देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व आदि सबको लाभ हो। वह है सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, वेद पाय सिंधु सुविचार मंदर महा, अखिल मुनि वृंद निर्मथन करता, सार सत्संग मुद धृत्य इति निश्चितं वदत श्री कृष्ण वै दर्भी भरता। असुर सूर नाग नर जक्ष गंधर्व खग, रज निचर सिद्ध जे चापि अन्य, संत संसर्ग त्रय वर्ग पर परम पद प्राप्य निह प्राप्य गति त्वयि प्रसन्न। वृत्र बलि ध्रुव प्रहलाद मय व्याध गज, गीत द्विज बंधु निज धर्म त्यागी, साधु पद सलील निर्धुत कलमश सकल, स्वपच जवनादि कैवल्य भागी। वेद क्षीर समुद्र है। सुंदर विचार रूप मंदार पहाड़ मथानी है। वहां देवों और दानवों ने मिलकर मंथन किया था। यहाँ के लिए वे कहते हैं, अखिल मुनि वृंद निर्मथन करता, अर्थात अखिल मुनि वृंद उसके मंथन करने वाले हैं। वहाँ 14 चीजें निकलती हैं थी, और यहाँ क्या निकलता है? यहाँ एक ही चीज निकली, वह है सार सत्संग। यदि जिज्ञासा हो कि यह बात कहते कौन है, तो इसके उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वदत श्री कृष्ण वै दर्भी भरता, अर्थात रुक्मिणी जी के पति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब राम कथा का शुभारंभ इस प्रकार होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, पहले भगवान शंकर ने इस कथा की रचना की थी और उन्होंने काकभुसुंडी जी को सुनाई। काकभुसुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी से और याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से यह कथा कही। पुनः यह जिज्ञासा हो सकती है, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने की है, उन्होंने किनसे सुनी? इसका समाधान गोस्वामी जी इस भांति करते हैं, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुख सुकर खेत, समुझी पड़ी नहीं बालपन,
तब मैं रहियो अचेत। अर्थात वाराह क्षेत्र में उन्होंने अपने गुरु से यह कथा सुनी थी। पुनः गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, आई सुसमऊ शिवासन भाखा। भगवान शंकर ने इसकी रचना कर अपने मानस पटल पर अटल कर रख लिया था। जब समय आया तो उन्होंने पार्वती जी से यह कथा कही। क्योंकि भगवान श्री राम के चरित्र को भगवान शंकर ने अपने मानस पटल पर रखा, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस हुआ। यद्यपि रामचरितमानस में कथा प्रसंग की प्रधानता है, तथापि इस कथा प्रसंग में बहुत सी गूढ़ बातें भी निहित हैं जो सर्वसाधारण को विदित नहीं है। ग्रंथकार ने काव्य के नव रस, जप, तप, योग, विराग आदि को मानस का जलचर बनाकर रखा है। जलचर जल गर्भ में छिपे रहते हैं, वे सरलता से देखे नहीं जाते। मानस के जलचर को देखने के लिए हृदय की आंख, दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि खुले बिना रामचरितमानस के गूढ़ विषय को समझना असंभव है। नव रस जप तप जोग विरागा, ये सब जलचर चारु तड़ागा। असमानस मानस चसु चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। इस दृष्टि को अपनाकर गोस्वामी जी को कहना पड़ा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़ रामचरितमानस। अर्थात राम की जो निगूढ़ कथा है, उसके वक्ता और श्रोता दोनों को ज्ञान निधि होना चाहिए। ज्ञान निधि हुए बिना राम की निगूढ़ कथा को वे कह, सुन और समझ बूझ नहीं सकेंगे। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। ज्ञान मर्याद जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोई। ज्ञान होता कहाँ है? हम लोग स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ते हैं, वहाँ बहुत तरह की विद्या सीखते हैं। वे सारी विद्याएं इस लोक कल्याण के लिए हैं और लोक के लिए नहीं। एक न एक दिन हमको यह लोक का परित्याग कर परलोक जाना होगा। उसके लिए कहाँ ज्ञान मिलेगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिंस तत्वदर्शिनः। अर्थात उस ज्ञान को विनम्रता द्वारा, सेवा द्वारा और जिज्ञासा द्वारा जानो। तत्व का दर्शन करने वाले ज्ञानी महात्मा उस ज्ञान को तुम्हें बताएंगे। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है, वह आंख से नीचे की विद्या मिलती है। और साधु संतों के पास जो विद्या मिलती है, वह आंख से ऊपर की विद्या मिलती है। अध्यात्म ज्ञान की दिशा आंख से ऊपर है, आंख से नीचे नहीं। जैसे आंख में निवास काल में हमें इस स्थूल संसार का ज्ञान होता है, वह जागृतावस्था है। हम जब स्वप्नावस्था में चले जाते हैं तो यह जागतिक ज्ञान नहीं रह जाता है। उस समय हम मानसिक जगत में भ्रमण करते हैं। उस समय हम आंख से नीचे कंठ में चले जाते हैं, और जब सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं तब कंठ से उतरकर हृदय में चले आते हैं। वहाँ मानसिक जगत भी नहीं रहता है। पश्चात जब हम सुषुप्ति से कंठ में आते हैं तब फिर उस मानसिक जगत का ज्ञान होने लगता है। कंठ से ऊपर आंख में आने पर इस स्थूल जगत का ज्ञान होता है। संत लोग कहते हैं, इन आंखों से अपने को ऊपर उठा सको तो सूक्ष्म जगत का ज्ञान होने लगेगा, और अंत में उस दशा का ज्ञान होगा, और अंत में उस देश का ज्ञान होगा जिसके लिए संत कबीर साहब ने कहा है, कहो उस देश की बतिया, जहाँ नहीं होत दिन रतिया। नहीं रवि चंद्र और तारा, नहीं उंजियार अंधियारा। नहीं तह पवन और पानी, गए वही देश जिन जानी। नहीं तह धरणी आकाशा, करे कोई संत तह वासा। वहाँ गम काल की नाही, कहाँ नहीं धूप और छाही। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे। सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जेहि आवे। सोहंगम नाद नहीं भाई, न बाजे शंख सहनाई। निहक्षर जाप तह जापे, उठत धुन सुंड से आपे।
मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिनु भई अंधियारी। कबीरा देश है न्यारा, लखै कोई राम का प्यारा। उस देश के लखने और लखाने वाले कौन? संत सदगुरु हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, श्रोता वक्ता दोनों को ज्ञान निधि होना चाहिए, दोनों को आंख से ऊपर के ज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, तभी राम कथा के गूढ़ रहस्य को समझ सकेंगे। खेत उत्तम हो और बीज निर्जीव हो तब फसल नहीं होगी, बीज सजीव हो और खेत ऊसर हो तब भी फसल नहीं होगी, लेकिन बीज सजीव हो और खेत उत्तम हो तो फसल लहलहा उठेगी। उसी तरह बीज डालने वाले संत सदगुरु होते हैं और शिष्य होते हैं खेत। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि मेही आश्रम कुप्पाघाट सत्संग हॉल भागलपुर में दिनांक 7/3/1999 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।